जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन होने वाला है, दावेदार होने वाला है और चुनिंदा क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रखा है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आपकी परीक्षा में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, उस युग्म का चयन करें जो सही ढंग से मेल नहीं खाता। आपको बंदरगाह और एवं उनके स्थान दिए गए हैं, तो आपको इन चारों विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है या सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? इसमें पारादीप बंदरगाह जो है आपका पांडुचेरी के साथ सुमेलित नहीं है, क्योंकि पारादीप बंदरगाह जो है आपका ओडिशा राज्य में है। आपको ध्यान रखना है, यानी यहाँ पर सी विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका जो है क्या नहीं है, मेल नहीं खाता। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों का जवाब बता सकते हैं। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके बंदरगाह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे बात करें, भारत में कुल जो है आपके 13 आपके प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 आपके मध्य और छोटे बंदरगाह हैं जो है आपके भारत के आयात निर्यात में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जिनसे रिलेटिव आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कोलकाता बंदरगाह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यहाँ पर बात करें विशाखापत्तनम की, तो विशाखापत्तनम जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कामरा जारा दर्रा की बात करें या आपकी बंदरगाह की बात करें तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह आपका तमिलनाडु में स्थित है। आपका तूतीकोरिन बंदरगाह आपका तमिलनाडु में स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वह भारत के आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका कोचिन बंदरगाह की बात करें, कोचिन बंदरगाह आपका केरल में स्थित है। न्यू मैल्लोर बंदर आप पोर्ट की बात करें तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित हो जाता है। आपका मोर गोवाओं की बात करें तो ये आपका गोवा में स्थित है। मुंबई बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में स्थित हो जाता है। बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की तो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह आपका कहाँ पर है, गुजरात राज्य में स्थित हो जाता है। पोर्ट ब्लेयर की बात करें, पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये कुछ आपके महत्वपूर्ण बंदरगाह दिए गए हैं जहां से भारत से आयात निर्यात किया जाता है। और ये कुछ आपके सेलेक्टेड हैं जो आपसे कहीं ना कहीं रेलवे एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, गोल्डन है, दावेदार है, चुनिंदा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पलामू टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए दावेदार है। ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे आरपीएफ 2024 आपके एसआई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पलामू टाइगर रिजर्व आपका कब घोषित किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है। अक्सर जो है आपकी एग्जामों में देखने को पलामू टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो पलामू टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये जो घोषित किया गया था आपका 1973-1974 में, इसे जो है आपका टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पलामू टाइगर रिजर्व से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व, उनके आपके कब घोषित किए गए और कौन से स्टेट में, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन बना, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आपको दिए गए हैं टाइगर रिजर्व दिए गए हैं, घोषित वर्ष है और आपके वो राज्य दिए गए हैं। जैसे पहला है आपका कार्बनेट टाइगर रिजर्व, जो कि एक चर्चित आपका टाइगर रिजर्व है और बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो आपका कार्बनेट आपका टाइगर रिजर्व है, ये जो घोषित किया गया था आपका 1973-1974 में घोषित किया गया था। और बात करें राज्य की तो आपका उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। दूसरा टाइगर रिजर्व है आपका राजा जी। इसे जो घोषित किया गया था राजा जी टाइगर रिजर्व को 2015 में घोषित किया गया और ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित हो जाता है। अगला टाइगर रिजर्व है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व, क्योंकि ये एनटीपीसी आपका 2021 में लगभग रणथंभौर आपके टाइगर रिजर्व से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे और बार बार रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है ये एनटीपीसी एग्जाम में रिपीट हो रहा था। तो ये जो है आपका 1973-1974 में जो है आपका घोषित किया गया था और भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें, सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका इसे जो घोषित किया गया था 1978 आपका 1979 में इसे घोषित किया गया था और भारत के राजस्थान राज्य में ही स्थित है, आपको पता होना चाहिए। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रुप डी 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका रामगढ़ आपका जो था रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, तो इसे 2021 में आपका क्या था, आपका टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया था और राजस्थान में स्थित है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की बात करें 2013-14 में इसे दर्जा दिया गया, राजस्थान में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व आपका झारखंड में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि एक चर्चित आपका में बना रहता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका केरल राज्य में स्थित है और आपका 1978-1979 में जो है इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है जो बार बार आपकी जो है रेलवे परीक्षा में रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं, दावेदार हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन टाइगर रिजर्वों के बारे में पता होना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपकी परीक्षा से रिलेटिव इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ वीडियो लेकर आते हैं, जिसके सभी क्वेश्चन दावेदार, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन हो जाते हैं, जिससे आपको सीधे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्रिम्सन आपका सनबर्ड किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपके लिए सेलेक्टेड हो जाएगा। तो आपका से क्वेश्चन पूछा गया है आपका क्रिम्सन आपका सनबर्ड किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये जो है आपका सिंगापुर का है, आपको ध्यान रखना है। सिंगापुर विकल्प ए में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और उनके राष्ट्रीय पक्षियों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला है आपका भारत। भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, आपका भारतीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। अगला देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा एमू हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो आपका रूफस आपका होनेरियो, रूफस आपका होनेरो जो है आपका अर्जेंटीना का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है और ये आपकी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। स्वीडन की बात करें तो आम आपका ब्लैक बर्ड जो है, आम आपका जो ब्लैक बर्ड होती है यानी ब्लैक बर्ड, वो जो है स्वीडन की क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, आपको ध्यान रखना है। मिस्र का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो गोल्डन ईगल, यानी गोल्डन ईगल जो है आपका मिस्र का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। यहीं पर जापान की बात करें तो जापान का जो आपका राष्ट्रीय पक्षी है हरा तीतर है, आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका में आपका ब्लू क्रेन या नीला सार्स जो है आपका दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। बात करें दक्षिणी सूडान की, आपका अफ्रीकी मछली ईगल जो है आपका दक्षिणी सूडान का राष्ट्रीय पक्षी। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण आपको फैक्ट दे गए हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दर आपका दशकीय वृद्धि दर किस राज्य की है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर आपकी किस राज्य की है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वह आपकी मेघालय राज्य की है, आपको ध्यान रखना है। मेघालय राज्य आपको ए विकल्प में दिया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके इम्पोर्टेंट आपकी जनसंख्या से रिलेटेड फैक्टों के बारे में। जैसे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले अगर हम 5 राज्य देखते हैं तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो रही थी आपकी मेघालय की रही थी, और कितनी थी, तो आपकी जो कितनी रही थी, तो 27.9% जो थी आपकी मेघालय की दशकीय वृद्धि दर रही थी। दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर है आपकी 26% है, और ये कितनी रही थी, तो अरुणाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर आपकी 36% है। तीसरे पर बिहार आता है जिसकी आपकी दर जो है
25.4 है। चौथे पर आपका जम्मू कश्मीर है, 23 पॉइंट आपकी 6 रही है। और 5वें नंबर पर आपका मिजोरम आ जाता है, 23 पॉइंट आपका 5 इसकी 10 की वृद्धि रही। न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाले 5 आपके क्या है राज्य देखते हैं। तो पहले पर आपका नागालैंड आता है, दूसरे पर केरल आ जाएगा, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। इनकी जो है 10 के वृद्धि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर है, जिसमें कि नागालैंड में मात्र आपकी 0.6% है, केरल में आपकी 4.9% है, गोवा में 8.2% है, आंध्र प्रदेश में 11 और सिक्किम में 12.9% है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन जो है पिछली बार आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं से प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता में मन के बनाने के कारखाने एक तो आपको लोथल में मिले, दूसरे कहाँ से प्राप्त हुए, तो चुनौदड़ों से प्राप्त हुए थे। आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, इसमें सही जवाब क्या होगा, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है, ध्यान रखना है। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे राजस्थान बात करें, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कालीबंगा जो है भारत के आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। और यहीं पर बात करें बनावली की, तो बनावली भारत के कौन से राज्य में स्थित है, आपका बनावली भारत के हरियाणा राज्य में। राखागढ़ी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि राखागढ़ी आपकी राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है आपका हरियाणा राज्य में। यहीं पर बात करें आलमगीरपुर और होशाल, आलमगीरपुर और होशाल भारत के किस राज्य में है, तो आलमगीरपुर और होशाल जो है भारत के आपके उत्तर प्रदेश राज्य में हो जाते हैं। यहीं पर बात कर ले लोथल में, धौलीवीरा में और रंगपुर। तो लोथल, धौलीवीरा और रंगपुर जहाँ है वह है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। आपका सुतगुई और आपका मुंडीगौक की ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मुंडीगौक तो कहाँ पर है, आपका अफगानिस्तान में। मोहनजोदाड़ो और आपका कोट दीजी की बात करें आपका सिंध प्रांत में। रोपण जो है आपका पंजाब में है, और सुतकागेडोर आपका और मेहरगढ़ जो हो जाते हैं बलूचिस्तान में है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थान दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा आपका भारत के राजस्थान राज्य में। बनवाली और राखीगढ़ी भारत के आपके हरियाणा राज्य में है। आलमगीरपुर और आपका होशाल जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। लोथल, धौलीवीरा, रंगपुर आपके भारत के गुजरात राज्य में। आपका सुतगई और आपका मुंडीगाक जो है आपका अफगानिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो और आपका कोट दिजीजी जो है आपका कहाँ पर है, सिंध में है। रोपण आपका जो है पंजाब में है। तो ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके स्थल कि कौन सा स्थल कहाँ पर है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से हर परीक्षा में जो है आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी बहुत ज़्यादा पक्की होनी चाहिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से अक्सर क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। तो क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। तो बात करते हैं मानव शरीर से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, चुनिंदा प्रश्नों के बारे में जो आपके लिए गोल्डन है, सेलेक्टेड हैं, दावेदार हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है आपका, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए सामान्य मनुष्य का रक्तचाप आपका 120 से 80 mmHg आपका होता है। सबसे बड़ी पेशी की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है आपका ग्लूटेशियस आपका मैक्सिमम जो होती है आपकी क्या होती है, आपकी सबसे बड़ी पेशी होती है। यहीं पर सबसे छोटी पेशी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, आपकी स्टेपेडियस। आपका स्टेपेडियस जो हो जाएगी मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी होगी। आपसे पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है, आपसे बन सकता है। बात करते हैं सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण की यानी आरबीसी की। तो मोनोसाइट जो होता है सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण होता है। मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी हो जाती है, तो
आपका टीबा, सबसे पतली त्वचा हो जाएगी। बात करते हैं संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। सबसे बड़ी हड्डी सभी को पता होगा फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाती है, आपका स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी हो जाती है। अगला है सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा हो रहा होता है। और सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, हृदय होता है। तो ये कुछ आपके जो है मानव शरीर से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं, आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म लघु एवं मुख्य आपके माध्यम उद्योग मंत्री किसके अधीन है। तो क्वेश्चन पूछा गया है या मंत्रालय जो है किसके अधीन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आपके उद्यम मंत्रालय जो है वे किसके अधीन है। तो ये जो है आपके किसके हैं, जीतन राम मांझी के अधीन है, आपको पता होना चाहिए। जीतन राम मांझी, इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं आपके कैबिनेट आपके मंत्रिमंडल के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय किसके अधीन है, तो आपको पता होना चाहिए राजनाथ सिंह के अधीन जो है आपका रक्षा मंत्रालय है, आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। गृह एवं सहकारिता मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, तो गृह एवं सहकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है, आपके अमित शाह हैं। वित्त और आपके कारपोरेट मंत्रालय के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो निर्मला सीतारमन कौन हो जाते हैं, निर्मला सीतारमन होंगे। विदेश मंत्रालय आपका एस जयशंकर के अधीन आएगा। आवास एवं शहरी कार्य की बात करें तो मोहनलाल खट्टर के अधीन जो आता है आवास एवं शहरी मंत्रालय आ जाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की बात करें तो पीयूष गोयल के अंतर्गत है। शिक्षा मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, आपका धर्मेंद्र प्रधान के अंतर्गत आ जाता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय आपके जीतन राम मांझी हो जाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपका अन्नापूर्ण देवी के अंतर्गत आता है। तो ये आपके कुछ आपके कैबिनेट मंत्री आपका मंडल दिया गया था, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन जो था आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, दावेदार था, चुनिंदा था। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।